बहुत ही ज़्यादा मोटे हो, आप हेल्दी वज़न कम करना चाहते हो, आपका बीएमआई रेट बहुत ज़्यादा है, तो आपको मोटापा कम करना है, तो आपको 5-6 से ईज़ी टिप्स या ईज़ी नियम मैं आपको बताती हूँ, जिसकी वज़ह से आपका वज़न कम करने में डेफ़िनिटली ये मदद करता है। तो अगर आपको जानना है तो क्या करना चाहिए? ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर कुछ इंक्वायरी है तो आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हो। इसी के कारण हमें अलग-अलग हेल्थ इश्यू देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग रोज़ अपना वेट करते हैं, लेकिन रोज़ वेट करना सही है क्या? रोज़ वेट करने से क्या होता है? आपका वज़न कम होने वाला है? बिल्कुल नहीं, वज़न कम करने के लिए तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको खाने पे ध्यान रखना पड़ता है, उसी के साथ आपको एक्सरसाइज़ और पानी इनटेक भी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। खाली वज़न रोज़-रोज़ देखने से उससे क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। रोज़ वज़न करना सही बात है, लेकिन रोज़ वज़न करना या वेट गे देखना ये गलत बात है। रोज़ अगर आप वेट देखते होंगे तो वो वेट कम नहीं होता, आपको बढ़ते हुए अगर दिखता होगा तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपका इरिटेशन बढ़ना चालू हो जाता है, आपको लगता है जाने जा तो मैंने बहुत किया, बहुत हार्ड वर्क किया, मैं कम खा रही हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो भी मेरा वज़न कम नहीं होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अपने दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है। नेगेटिविटी आने के कारण हम क्या करते हैं, हमारा जो गोल है, यानी जो वेट लॉस का हमारा गोल है, उससे भटक जाते हैं, यानी उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। मेरा वज़न तो कुछ कम होने नहीं वाला है, तो हम क्या करते हैं, फिर खाना चालू कर देते हैं। तो दूसरी बात, आपको ध्यान रखना चाहिए, वज़न कम करने के लिए हमेशा आपको पानी इनटेक भरपूर लेना चाहिए। पानी भी आपको वज़न कम करने के लिए मदद करता है। हाँ दोस्तों, पानी भी आपको वज़न कम करने के लिए मदद करता है। पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज़्म रेट बढ़ जाता है, यानी आपका मेटाबॉलिज़्म अच्छा हो जाता है। तो अगर आप दिन भर पानी पीते हो, ऊपर से भी गुनगुना पानी पीते हो, तो डेफ़िनेटली ये आपका मेटाबॉलिज़्म को इंक्रीज़ करता है, यानी अपने पाचन को, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। हमारे बॉडी की जो टॉक्सिन्स है, इसको रिमूव करने में मदद करता है। तो पानी ज़्यादा पीने से भी आपका वज़न ये कम करने में डेफ़िनेटली मदद करता है। खाने के लिए कुछ नियम हैं। अगर आप खाना खाते हो तो खाने से डेढ़ या 1 घंटा पहले आपको 1-2 ग्लास पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आप पहले पानी पी लेते हो तो आपकी खाने की क्रेविंग ये कम हो जाती है। अगर आप पानी पीते हो उसमें अच्छे से गुनगुना पानी अगर पीते हो तो आपका खाने की क्रेविंग कम हो जाती है, यानी डायरेक्टली आप लंच और डिनर में कम खाना खा सकते हो। तो अगर वज़न कम करना है तो खाने से पहले आपको 1 से 2 ग्लास पानी पीना चाहिए, उसके बाद ही आपको सलाद जो भी आपके स्प्राउट वग़ैरह होंगे वो खाना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए। जिसकी वज़ह से क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज़्म भी अच्छा रहेगा। और तीसरी बात, आपको खाने के बीच-बीच में अगर प्यास लगती होगी तो आपको घुट-घुट ही पानी पीना चाहिए, और खाना होने के बाद आधे या 1 घंटे के बाद आपको पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका जो आप जब खाना खाते हो तो जो पाचन डाइजेशन करने वाला जो लिक्विड है, जो एसिड है, वो इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ होने के कारण अपन जो खाते हो वो अच्छे से पच जाता है। अगर आप बीच-बीच में अगर पानी पीते होगे तो जो डाइजेशन है ये प्रॉपर से नहीं हो पाता है। इसलिए आपको खाने से पहले और खाने के आधा 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। खाने से पहले पानी पीने से आपका खाने की क्रेविंग ये कम हो सकती है। दूसरा है कि आपको चबा-चबा कर खाना खाना चाहिए। बहुत सारे लोग फटाफट खाना खा लेते हैं, तो उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि अपन जितना खाते हो उसका बर्न करना भी उतना ही आवश्यक रहता है। अपन जितनी कैलोरी खाते हो उतनी कैलोरी अगर आपने बर्न की तो डेफ़िनेटली आपके बॉडी में फैट सैचुरेटेड नहीं होता है, और फैट सैचुरेटेड नहीं हुआ तो आप ओबेसिटी का शिकार नहीं हो पाते हो। तो आपको चबा-चबा कर और जितना आपने खाना खाया, जितनी अपनी कैलोरी खाई है, उससे ज़्यादा अगर प्रयास करते हो बर्न करने की तो डेफ़िनेटली ये भी आपका वज़न कम करने के लिए हेल्पफुल रहता है। ब्रेकफ़ास्ट में भी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चाय ब्रेड खाते हैं या चाय टोस्ट खाते हैं, तो उसकी जगह आप हाई प्रोटीन, न्यूट्रिशंस युक्त, फाइबर युक्त खाना खाइएगा, ब्रेकफ़ास्ट किया कीजिए। अगर आपका ब्रेकफ़ास्ट ही हाई प्रोटीन, न्यूट्रिशंस युक्त रहा तो डेफ़िनेटली आप लंच में ज़्यादा नहीं खा पाते हो। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके ब्रेकफ़ास्ट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, वो भी न्यूट्रिशंस युक्त। क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन ज़्यादा खाने से हमारा पेट लंबे समय तक भरा-भरा सा रहता है, और जो प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए ऊर्जा ये ज़्यादा लगती है, यानी पाचन संस्थान को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो कैलोरी है ये ज़्यादा बर्न होती है।
तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रोटीन ज़्यादा खाने से आपको कम भूख लगती है, इसको डाइजेशन के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, जिसके कारण आपको पेट भरा-भरा सा रहता है और आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली वज़न कम करने के लिए भी ये मदद करता है। तीसरा मैं कहती हूँ, हमेशा आपको खाने के बाद सोना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को आदत रहती है दोपहर का खाना खाने के बाद नींद आ जाती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट आपको बाद में धीरे-धीरे दिखना चालू हो जाता है। अगर खाने के बाद आप फटाक से सो जाते हो तो आपका मेटाबॉलिज़्म यानी जो पचन संस्था ये स्लो काम करना चालू हो जाता है। तो अपने को अगर वज़न कम करना है तो खाने के बाद कभी भी नहीं सोना चाहिए। खाने के बाद आपको घर में या ऑफ़िस में अगर आप हो तो थोड़ा-सा 5-10 मिनट जस्ट टहलना चाहिए, वॉकिंग नहीं करनी चाहिए फास्ट में, आपको जस्ट टहलना चाहिए। जिससे वजह से क्या होता है, आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है, अपने बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है और उसी के साथ हमारे वेट लॉस में भी ये मदद करता है। तो रात को बहुत सारे लोगों को लेट नाइट खाने की आदत रहती है, उसमें भी मसालेदार ऑयली खाते होंगे तो और खाने के बाद सो जाते हैं तो डेफिनेटली वो भी रीजन कहा गया है आपके ओबेसिटी का। चौथा मैं कहती हूँ आपकी स्लीप। आपको प्रॉपर मात्रा में सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई अगर आप लेट खाना खा के सोते होंगे और सवेरे जल्दी-जल्दी उठना पड़ता है तो इसमें क्या होता है कि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, आपको खट्टी ढकार आती है, एसिडिटी के शिकार आप हो जाते हो, आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसी के साथ आपका इरिटेशन और स्ट्रेस लेवल्स के बढ़ने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा कारणीभूत रहता है। तो आपकी स्लीप भी मैटर करती है आपका वज़न कम करने के लिए। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हुई तो आपका स्ट्रेस लेवल, इरिटेशंस बढ़ेगा। उसी के साथ आपको खाने की क्रेविंग भी आपकी ज़्यादा बढ़ेगी और आपका ओबेसिटी का कारण भी यही कहा गया है। एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़ भी आपको डेली लाइफ में करनी चाहिए, ये भी आपका वज़न कम करने के लिए कारणीभूत रहती है। 20% एक्सरसाइज, 80% अपना आहार डिपेंड करता है अपना वजन बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। तो आपको एक्सरसाइज 20% रोल ही निभाता है अपना वजन कम करने के लिए, लेकिन ऑल ओवर बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद कहा गया है। 80% न्यूट्रिशन युक्त अगर आप खाना खाते हो विदाउट कोई भी मील स्किप करे बिना तो डेफिनेटली आपका वजन भी कम करने में ये मदद करता है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिनर स्किप करते हैं या ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। इसका असर दिखता है कि आपके खाने की क्रेविंग बढ़ती है। खाने की क्रेविंग बढ़ने की वजह से आपका वजन बढ़ना चालू हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कोई भी मील अपना जो है ये स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन खाने पे आपको न्यूट्रिशन युक्त, फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए, चबा-चबा कर खाना खाना चाहिए। फ़ोकस यानी टीवी देखते-देखते अगर खाते होगे तो क्या खाने में जा रहा है, कितनी चपाती जा रही है, इस पे ध्यान नहीं रहता है, तो वो भी एक रीज़न कहा गया है आपकी ओबेसिटी का। तो आपको सात्विक आहार, मन प्रसन्न और उसी के साथ पानी इनटेक, स्लीप, एक्सरसाइज़, ये 4 से 5 बातें अगर आप डेली लाइफ़ में इंक्लूड करते होगे तो डेफ़िनेटली आपका वज़न कम होता है। ये 5 से 6 नियम डेली लाइफ़ में इंक्लूड करते होगे तो डेफ़िनेटली आपको वज़न कम करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब